अस्सलाम वालेकुम फस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके अर्थमेटिक मीन के मेरिट्स डीमेरिट्स किए थे साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी मोस्टली जो है वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो अपने करने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस। जो मीन है 8 ऑब्जर्वेशंस का, अब उसने एन आपको क्या दिया है 8। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अब ऑब्जर्वेशन उसने क्या दिए हैं 73, 38, ए 17, 35, 25, 23 एंड 34। ठीक है, ये उसने ऑब्जर्वेशंस दे दी आपको कितनी 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इन 8 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो कितना है 43। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उसने आपको कितनी दी हुई हैं जो कि n होगा हमारा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ उसने 8। ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस उसने जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं, क्या क्या है 73, 38 ए, इसी तरह से 17, 35, 25। ठीक है, और दिया हुआ उसने आपको 23, 34। ठीक है जी। अच्छा, इन तमाम वैल्यूज़ का, ये जो 8 वैल्यूज़ हैं इन सब का जो उसने मीन दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है उसने टोटल जो मीन उसने आपको दिया है। ठीक है जी, मीन क्या दिया हुआ है उसने आपको 43। ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये आपको क्या दिया हुआ है उसने एक्स बार कह लें इसको। ठीक है जी। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था आपने समेशन एक्स कैसे फाइंड करना है। समेशन एक्स होता है हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज़ या टोटल ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, एक ही बात है। तो इसको आपने कैसे फाइंड करना है, एक्स बार का आपका फार्मूला पता है आप सबको कि क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें। एक्स बार की वैल्यू उसने 43 दी हुई है, ये पुट करें यहाँ पे। इस तरह से एन उसने आपको 8 दिया हुआ है, ये पुट करें, और समेशन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समेशन एक्स आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ जाएगा जी 344। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल ऑफ 8 नंबर्स इज़ इक्वल टू 344। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अब आपको उसने जो, अब हमने क्या करना है टोटल ऑफ 8 नंबर्स। ठीक है जी, टोटल ऑफ 8 नंबर्स कैसे कि ये जो आपके पास 8 वैल्यूज़ दी हैं इन सब का आपके क्या करना है सम कर लेना है, जमा कर लेना है। इन सब वैल्यूज़ को आपने जमा कर लेना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 245 प्लस ए की कोई वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ए इसके साथ हम लोगों ने प्लस में ऐसे लिख देना है। ठीक है जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, अब ये आ जाएगा जी 245 प्लस ए इज़ इक्वल टू 344। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अब ये जो है आपके पास 245 प्लस ए, ये यहाँ पे ए जो है ना प्लस हो रहा है। ठीक है, इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो 245 माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -245, तो ए हमारे पास आ जाएगा जी 99। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर हमने सिर्फ ए की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्या है हमारे पास, द मीन ऑफ एन वैल्यूज़ इज़ 10, कि जो एन वैल्यूज़ है, अब उसने नहीं बताया कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी है, उसने कहा है कि एन वैल्यूज़। ठीक है, अब एन में कोई भी जो है ना वो हो सकता है, N8 भी हो सकता है, N20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने यहाँ पे सिर्फ एक जनरल जो इसका है वो यूज़ किया उसने टर्म एन। ठीक है, एन वैल्यूज़ का जो मीन है वो कितना है 10 है। ठीक है, इफ़ अ न्यू वैल्यू 25 इज़ इंक्लूड द मीन बिकम्स 11। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि अगर मैं 25 वैल्यू को इन 10 वैल्यूज़ में ऐड कर दूं तो मेरे पास जो मीन आएगा वो 11 आ जाएगा। आपने क्या फ़ाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उसने आपको बताया हुआ है वो लिखें। उसने बताया क्या हुआ है आपको, उसने आपको कहा है कि जो मीन है मेरे पास, ठीक है, एन वैल्यूज़ का मीन ऑफ एन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ था उसने 10 दिया हुआ था। ठीक है, तो अब जो टोटल होगा हमारे पास एन वैल्यूज़ का, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास 10n। ठीक है जी। ठीक, अब उसने एक आपको क्या बताया है 10n हमारे पास क्या होगा टोटल हो जाएगा, यानी उसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा।
समझ आ रही है। अब ये कैसे मैंने निकाला है 10n कैसे आएगा, उसी तरह से आप एक्स बार का फार्मूला इसके अंदर पुट करें। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, एक्स बार उसने हमें क्या दिया हुआ है, मीन क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यहाँ पुट करें इज इक्वल टू ये सम ऑफ वैल्यूज़ या टोटल ऑफ वैल्यूज़ ये आ जाएगा जी एन को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये समेशन एक्स, या फिर ये आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि टोटल ऑफ वैल्यूज़ डैट इज़ इक्वल टू 10n। ठीक है, इस तरह से 10n आया था। ठीक है, टोटल ऑफ n वैल्यूज़ ये आ जाएगा जी 10n। ठीक है, इसी तरीके से उसने फिर नेक्स्ट फर्दर आपको क्या कहा है कि न्यू वैल्यू। ठीक है, न्यू वैल्यू अब आपको होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ टोटल थी वो n थी, उसके अंदर हम एक वैल्यू और ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी वैल्यू इज़ इक्वल टू 25। न्यू वैल्यू उसने क्या दी हुई थी आपको, एक और न्यू वैल्यू दी हुई थी, वो क्या थी 25 दी हुई थी। अगर वो दो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें देता, यानी कि 25 की जगह पे एक और वैल्यू वो हमें दे देता, तो ये हो जाता n+2, क्योंकि हम इसके अंदर दो वैल्यूज़ और ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर, n के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसने आगे क्या कहा कि टोटल ऑफ n+ वैल्यूज़ कितनी होंगी। जाहिर है हमारे पास जो पहले जो टोटल ऑफ वैल्यूज़ थी वो 10n थी। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग अब अगली जो एक और उसने हमें वैल्यू दी है 25, ये हम इस वैल्यू के अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 25 + 10n। ठीक है जी, अच्छा अब इसी तरीके से उसने कहा कि जो हमारे पास n+1 वैल्यूज़ थी, यानी कि जो एक और नई वैल्यू उसने दी थी, उसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो मीन आया था वो कितना आया था, 11 आया था। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने एक्स बार फाइंड करना, सॉरी हम लोगों ने क्या करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक्स बार का हमारे पास फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। ठीक, ये जो अब हम लोगों ने एक वैल्यू निकाली है कि पहले तो उसने कहा हमें कि जी जो हमारे पास वैल्यूज़ n है, n वैल्यूज़ का जो मीन है वो मेरे पास कितना है, 10 है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका टोटल निकाला कि टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास जो वैल्यूज़ है टोटल उनका सम कितना आता है, वो हमने इस फार्मूले से निकाल लिया, ये आ गया जी 10n। ठीक है, अब उसने फिर बाद में क्या कहा कि उसके पास एक नई वैल्यू है जो कि कितनी है, 25 है। अब इस n जो पहले कितनी वैल्यूज़ थी, n थी, इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो नई वैल्यू वो ऐड कर रहा है वो 25 है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, टोटल ऑफ जब वैल्यूज़ हम लेंगे तो पहले जो हमारे पास टोटल था वो कितना था, 10n था। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग एक वैल्यू और ऐड करेंगे, जब एक वैल्यू और ऐड करेंगे और वो वैल्यू क्या है हमारे पास 25, तो हमने इसके अंदर क्या कर दी, एक वैल्यू और ऐड कर दी, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 25 + 10n हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, इसका जो मीन है वो कितना था, 11 था, यानी कि 25 को ऐड करने के बाद जो मीन आया वो कितना आया, 11 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स बार का मैंने फार्मूला लिखा, हम लोगों ने फाइंड करना है n को। ठीक है, अच्छा जी, अब एक्स बार मेरे पास क्या दिया हुआ था, उसने 11 दिया हुआ था। ठीक है, 25 को ऐड करने के बाद मेरे पास जो एक्स बार आया था वो 11 आया था, यही लिखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास हमने जो 25 वैल्यू को ऐड करके जो सम निकाला था या टोटल निकाला था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, समेशन एक्स की जगह पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब एक और वैल्यू जो मैंने ऐड की थी, 25 को ऐड किया था मैंने, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, n+1, वो हमने यहाँ लिख देना है n की जगह पे। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये जो मेरे पास n+1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये 11 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी n+1 इज़ इक्वल टू 25 + 10n। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करें 11 को अंदर, तो ये आ जाएगा 11n + 11 इज़ इक्वल टू 25 + 10। ठीक है, अच्छा अब 10n, अब क्या करना है हम लोगों ने, ये जो मेरे पास 11 है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 11n - 10n इज़ इक्वल टू 25 - 11 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी n है, ये भी n है, ये अलजबरा अगर आपने किया हुआ हो तो इसके अंदर हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। अब ये 11 में से 10 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1n आ जाएगा, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, माइनस का साइन छोटी वैल्यू के साथ है तो इसके साथ माइनस का साइन भी नहीं आएगा, तो ये सिर्फ n आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 25 में से आप 11 माइनस करो